सर पर कफन बांधकर खड़ी पहाड़ी क्यों चढ़ती हैं ये बकरियां। 20 फुट की ऊंचाई ऐसी कि पैर फिसला तो जान के लाले पड़ जाएं। फिर भी ये बकरियां अपने छोटे मेमनों के साथ इतनी ऊंचाई पर चढ़ती हैं। स्विट्जरलैंड से सटे उत्तरी इटली के बॉर्डर के पास एक जगह है, बेवानो कुर्सियों आसोला। नाम थोड़ा जटिल है, बोलते वक्त जुबान में मोच आने का जोखिम है। खैर, नाम बोलने का जोखिम तो कुछ भी नहीं उस रिक्स के सामने जो यहाँ की जाबाज बकरियाँ उठाती हैं। जाबाज निडर बकरियाँ जो करीब करीब सीधी खड़ी सिंजनो डैम की दीवार पर सीना ताने चढ़ती हैं। डैम की ऊंचाई इतनी कि चींटी भी गिरे तो एक आध हड्डी टूट जाए। जानते हैं अतिशयोक्ति है, मगर ऐसा क्यों करती हैं बकरियां? ये उनकी ज़रूरत है। बकरियां जोखिम क्यों लेती हैं? तो आइए जानते हैं। जानने से पहले वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसे कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, वैसे ही होती हैं कम से कम 10-20 बकरियां। जो सबसे आम प्रजाति है वो तो जग जाहिर है। जिन निडर बकरियों की बात यहाँ हो रही है वो हैं एल्पनाइन इबेक्स या पहाड़ी बकरियाँ। पश्मीना शॉल सुना है? वो भी एक तरह की पहाड़ी बकरी के ऊन से ही बनता है। इबेक्स आम बकरियों की विदेशी कज़न है। इनकी खासियत ये है कि ये खड़ी पहाड़ियों पर भी चढ़ सकती हैं। एक और बात, नेशनल जियोग्राफी के मुताबिक ये करीब 12 फुट की छलांग भी लगा सकती हैं। मतलब अगर महाबली खली को लिटा दिया जाए तो ये बकरियां उन्हें लांघ जाएंगी। इनकी टांगें और खुर आमतौर पर खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए बने होते हैं, लेकिन कुदरत ने इन्हें इतना तामझाम क्यों दिया? तो सीधा साधा जवाब होगा, ये बकरियां जान जोखिम में डालकर नमक चाटने पहाड़ों पर चढ़ती हैं। ऊपर बताइए इटालियन डैम के साथ भी यही केस है। इस पर भी ये बकरियां नमक की खुराक लेने जाती हैं। तो दोस्तों, आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि बकरियों के लिए नमक क्यों ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। नमक को हम हमेशा खट्टे में लेते हैं, माफ़ कीजिएगा हल्के में लेते हैं। इतना तो मालूम है कि ब्लड प्रेशर कम हो तो लवण भास्कर चूर्ण सुझाया जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि नमक हम इंसानों सहित इन जानवरों के लिए कितनी ज़रूरी है? अच्छा, यहाँ जिन नमक की बात हो रही है वो किचन का सफ़ेद समुद्री नमक नहीं, वो पहाड़ों की चट्टानों का नमक है जो थोड़ा बहुत काले नमक जैसा माना जाता है। इसे मिनरल भी कहते हैं। दरअसल किचन के सफ़ेद नमक से सोडियम ज़्यादा होता है, वहीं इन पहाड़ों की चट्टानों में कैल्शियम और पोटेशियम जैसे मिनरल भी होते हैं। कैल्शियम और सोडियम दो बड़े ज़रूरी मिनरल हैं। नर्वस सिस्टम यानी दिमागी तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल ये मिनरल तंत्रिकाओं के बीच कम्युनिकेशन करती है, यानी संदेश यहाँ से वहाँ। मतलब शरीर के अंदर कोई बात इधर से इधर करनी हो तो इसके लिए ये तत्व बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो शरीर के कई ज़रूरी काम ठप पड़ जाएंगे। इसके बिना हाथ पैर को पता नहीं चलेगा कि दिमाग उनसे क्या करवाना चाह रहा है। इसके अलावा कैल्शियम का एक काम और होता है, हड्डियों और मसल्स को मजबूती देना। लेकिन पहाड़ों में एक दिक्कत है कि यह पेड़ पौधे कम उगते हैं, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी कम होती है, पत्थर ज़्यादा होते हैं। जो थोड़े बहुत पौधे उगते हैं उनमें उतने ज़रूरी तत्व नहीं होते हैं जितना कि इन बकरियों को ज़रूरत पड़ती है। तो कारण साफ है कि कैल्शियम और सोडियम जैसे ज़रूरी तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए इन बकरियों ने ये अनोखा तरीका निकाला है। इसलिए वो पत्थर को चाटती हैं, जुबान के जरिए तत्वों को सूंघती हैं और ज़रूरी तत्वों की कमी को पूरा करती हैं।